जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत जो आपकी 5512 वैकेंसी आई थी, इसमें आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और जो आपकी फाइनल आंसर की आई है उसमें 6 प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपका 3 प्रश्न पे आपको फुल मार्क दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो 3 प्रश्न आपके थे उसमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किसमें आपके ऑप्शन बदले गए हैं और उसके साथ साथ किन प्रश्नों पे आपको फुल मार्क दिए गए हैं और इसका क्या असर आपके कट ऑफ पर देखने के लिए मिलेगा। क्या इसकी वजह से आपका कट ऑफ हाई हो सकता है या फिर इसकी वजह से आपका कट ऑफ लो हो सकता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत आपकी 5512 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,43,981 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन इसमें जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो आपकी 1,39,462 है। बाकी आपके 1,04,519 बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था? 1,39,462 बच्चों ने। इसमें आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद आपकी आंसर की आई। आंसर की में कुछ बदलाव किए गए हैं, वही आपकी रिवाइज आंसर की के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करें तो आपका रिवाइज आंसर की आया है, या हम इसे कह सकते हैं कि फाइनल आंसर की आया है। आपका जो फाइनल आंसर की आया है इसमें 6 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं अभी मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। अगर हम बात करें कि 6 प्रश्नों में जो बदलाव किए गए हैं, इनमें आपका जो 3 प्रश्न ऐसा है जिसमें फुल मार्क दिया गया है, जिसमें सभी को फुल मार्क मिलने वाला है, और 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं, ऑप्शन बदले गए हैं। मैं आपको सबसे पहले यही बताने का प्रयास करता हूं कि किन प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, किसमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं और किसमें आपको फुल मार्क मिलने वाला है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि इन सभी की वजह से आपका कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसकी वजह से आपका कट ऑफ हाई होगा या इसकी वजह से आपका कट ऑफ लो होगा। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो 3 प्रश्नों में ऑप्शन चेंज किए गए हैं उसमें अब कौन सा ऑप्शन सही माना गया है। सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 29, जो कि हिंदी का है। और हिंदी में आपसे पूछा गया था कि देशज शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही है। और इसमें पहले आपका क्या माना गया था? पहले परात, ढोल, मुक्का और कांच, इसको सही माना गया था। लेकिन अब आपका ऑप्शन चेंज किया गया है। अब इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 29 है, इसमें अब फटाफट, उसके बाद खचाखच और डंडी, इसको सही माना गया है। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ये आपका कंप्यूटर से प्रश्न है। इसमें यह पूछा गया था कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। इसमें आपका सबसे पहले इसको सही माना गया था, लेकिन अब इसके प्रश्न को बदलाव, इसमें ऑप्शन चेंज किया गया है। अब ऑप्शन चेंज करके इसमें जो सही विकल्प माना गया है वो इनमें से कोई नहीं माना गया है। जब से 5वां ऑप्शन आया है तब से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। कोई भी ऑप्शन अगर गलत होता है तो उठा करके वही कर देते हैं कि इसमें से कोई नहीं, यही विकल्प सही होगा, और यही आप बच्चे सही मानते हैं, मजबूरी है, सही मानना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर जो आपका 79 है, इसमें अब ऑप्शन नंबर ई माना गया है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 79 में अब इनमें से कोई नहीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 97 आता है। प्रश्न नंबर 97 ये आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न आपका है। इसमें जो प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहले इसमें 4 कथन को सही माना गया था, इन चारों को सही माना गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, इसमें ऑप्शन चेंज किया गया है। इसमें अब 3 कथन को सही माना गया है। अब इसमें से कथन गलत है, बाकी 3 कथन सही हैं। अब सवाल ये आएगा आप सभी के मन में कि इसका फायदा किसको किसको होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इसको पहले गलत किए रहेंगे, इसको सही किए रहेंगे, उनको फ़ायदा होने वाला है। उनको फ़ायदा होने वाला है इसका जो ऑप्शन बदले गए हैं। मान लीजिए पहले कोई बच्चा इसको सही किया था, वो पहले से ये मान के चल रहा था कि मेरा 1 नंबर अब सही है, लेकिन अब ऑप्शन चेंज कर दिया गया तो उसका 1 नंबर का यहाँ पे नुकसान होगा। और कोई बच्चा इसमें ऑप्शन ई लगाया रहा होगा और उसको पहले 1 नंबर का नुकसान हो रहा था, अब उसको 1 नंबर का फायदा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 97 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इसमें पहले जो बच्चा 3 ऑप्शन सही किया रहा होगा उसका पहले गलत था, लेकिन अब उसका सही हो गया है। पहले जो बच्चा
4 सही किया होगा, वो तो पहले अपने आप को सही मान के चल रहा होगा, लेकिन अब उसका गलत हो गया होगा। तो यही पूरी तरह से अब हुआ है। ये आपके 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं, ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अब इसमें जो अब ऑप्शन सही है, जिसमें ऑप्शन में बदलाव किया गया है, यही जो क्लिक किया होगा उसको नंबर मिलने वाला है, बाकी इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं ऐसे प्रश्नों के विषय में जिनमें आपको फुल मार्क दिए गए हैं, जिनमें आपको सभी का फायदा होगा। जिन भी प्रश्नों पे जो आपके 3 प्रश्न हैं जिसमें आपको FM मिला है, फुल मार्क मिला है, इसमें सभी को नंबर मिलने वाला है, इसमें सभी का फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रश्नों पे आपको फुल मार्क दिया गया है, तो इसमें आपके हिंदी के 2 प्रश्न हैं जिनमें आपको फुल मार्क दिया गया है। कौन कौन सा? एक आपका 17 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको फुल मार्क दिया गया है, एक आपका 26 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको फुल मार्क दिया गया है, और उसके बाद एक आपका 50 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको फुल मार्क दिया गया है। ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको फुल मार्क दिए गए हैं। बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें आपको फुल मार्क दिए गए हैं। तो इसमें जो 17 नंबर का प्रश्न है वो हमसे यह पूछ रहा था कि वह हवा से बात कर रहा है, वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है। तो इसमें अब आपको फुल मार्क मिलने वाले हैं। आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सही किया होगा, पांचों में से आपने कोई भी ऑप्शन सही किया होगा, अब उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब इसमें आपको फुल मार्क मिलेगा। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें असंगत पर्याय पूछा था, इसमें भी अब आपको पूर्ण अंक मिलने वाला है, फुल मार्क मिलने वाला है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 50 आता है जिसमें पूछा गया था संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 11 और उसके साथ साथ 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपको पूर्ण अंक मिलने वाले हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क मिलने वाले हैं। तो ये 3 प्रश्न जो है इसमें अब आपको सभी को नंबर मिलेंगे। क्या होगा, इसमें आपको सभी को नंबर मिलने वाले हैं। पहले मान लेते हैं कोई भी प्रश्न इसमें पहले कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा A है, अब उसमें जो पहले आपकी आंसर की आई थी उसमें वो सही मान के किया होगा, अब उसको इसका नुकसान होगा। नुकसान का मतलब ये है अब उसको भी नंबर मिलेगा, अब सभी को नंबर मिलेगा, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होगा। पहले भी उसका सही था, अब भी उसका सही है। फायदा उनको होगा जो पहले इसको गलत किए थे, पहले इन सभी को गलत किए थे, लेकिन अब उनको इससे फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है, अब उनको इससे फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं इसका असर आपकी कट ऑफ पर क्या पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इसका असर आपकी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। क्यों पढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको इसमें से 4 अंक का फायदा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसमें 3 अंक का फायदा होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 से 3 अंक का नुकसान भी होगा। तो बहुत आपको सभी प्रकार के बच्चे मिल जाएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जो 6 ऑप्शन में बदलाव किए गए हैं, 6 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, इनमें आपको फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, या आपका कितने नंबर का फायदा हो रहा है या इससे कितने नंबर का नुकसान हो रहा है। ये आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे सही आंकड़ा पता चल सके, जिससे आपको कट ऑफ के विषय में सही जानकारी दी जा सके। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 6 प्रश्न जो बदलाव किए गए हैं इनमें से आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इससे फायदा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ टाइपिंग के लिए आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, टाइपिंग के कट ऑफ के विषय में बात करूँ तो मैं आपको अभी बता दूँ, जिनका भी 42 से 45 के आसपास है, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जनरल हैं, चाहे OBC हैं, चाहे EWS है, चाहे SC है, चाहे ST है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्कोर अभी भी 42 से 45 के आसपास है तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिए। अब आप अपने टाइपिंग की तैयारी 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे के आसपास कीजिए। आपका जो पेपर है पेट का पेपर आप सबसे पहले दे लीजिए, पेट के पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए, उसके बाद आप इसमें अपनी टाइपिंग की तैयारी पर लग जाइए। क्योंकि आप मान लीजिए आपका इसमें नहीं हो पाता है, इसके बाद भी आपकी एक वैकेंसी और है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपका स्कोर 42 से लेकर के 45 के आसपास है तो आप सभी लोग टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको टाइपिंग के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। फाइनल कट ऑफ कितना होगा आप अभी जब कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने नंबर का नुकसान हुआ है, कितने नंबर का फायदा हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। शाम तक या कल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको फाइनल कट ऑफ के विषय बताऊंगा कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।